आज बच्चों हम अध्ययन करेंगे कि यौगिक जो हैं, सरल यौगिकों के सूत्र जो हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। सरल यौगिकों के सूत्र, तो सरल यौगिकों के सूत्र बनाने के इनकी नियम हैं। वो जो नियम हैं उनके अनुसार इनकी सूत्र लिखा जाता है। तो उसमें सबसे पहले तो मैंने आपको इनकी पढ़ा दिया कि सूत्र लिखने के लिए वैलेंसी जो है, संयोजकता, उसकी बहुत इनकी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। उसके बगैर हम सूत्र इनकी नहीं बना पाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसका इनकी दिया गया है। तो इसमें पहला नियम ये है कि अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि धनायन जो है, धनायन को हमेशा अपन किधर लिखते हैं, बाईं ओर लिख देते हैं, और ऋणायन है उसको दाईं तरफ लिख दिया जाता है। तो धनायन जिस हाइड्रोजन को बाईं तरफ लिख दिया, और दूसरा जो है ऋणायन उस क्लोरीन हो गया, तो इसको इनकी किधर रख दिया, अपने दाईं तरफ लिख देते हैं। इतना करने के पश्चात हम क्या करते हैं कि इनकी जो संयोजकता है उस संयोजकता को इसके ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे इधर लिख दिया +1, इधर कर दिया -1, ये कर देते हैं। तो जैसे मान लो कि इसको कर दिया आपने H, जैसे ये हो गया H+1 और Cl क्या हो गया -1। पहला तो धनायन या धातु को हमेशा बाईं तरफ लेफ्ट साइड में, और ऋणायन जो अधातु को राइट साइड के अंदर लिख देते हैं। उसके बाद में उनकी क्या करते हैं, जो संयोजकताएं हैं संयोजकता लिख दी जाती हैं। अब संयोजकता लिखने के बाद में इनकी संयोजकता को चेंज कर देते हैं। जैसे इसकी संयोजकता जो है ये तो आ जाती है इसके नीचे, इसकी संयोजकता तो आ जाती है इसके नीचे, और इसकी संयोजकता है ये आ जाती है इसके नीचे। इस प्रकार से चेंज कर देते हैं। यदि दोनों तरफ संयोजकता समान है, जैसे इधर +1 इधर -1 है, तो दोनों क्या हो जाती, कैंसिल हो जाती हैं। यदि ऐसी संख्या होती, इधर 2 होती इधर 4 होती, तो सरल अनुपात कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1:2 भी आ सकता था। लेकिन कहने का मतलब ये कि संयोजकता इसकी संयोजकता इसके नीचे आ जाती है, इसकी संयोजकता इसके नीचे आ जाती है। तो ये चेंज कर दी कि इसकी संयोजकता इसके नीचे आ गई, इसकी इसके नीचे आ गई। अब उसमें क्या होता है कि जब दोनों की संयोजकता समान है तो अपन इनकी सीधा लिख देंगे। जैसे सीधा इनकी बन गया अपने पास में क्या बन गया, HCl बन गया, ठीक है ना। यहाँ एक लिखते हैं, यहाँ पर एक लिखते हैं, यहाँ एक लिखते हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं होता है। संख्या अलग अलग होती, यहाँ पर मान लो 2 होती, यहाँ 3 होती, तो अपन फिर चेंज कर देते, ठीक है ना। तो इधर इनकी 3 थी तो यहाँ H के पास में 3 आ जाती, यहाँ 2 थी तो यहाँ 2 आ जाती, लेकिन एक है तो ये दोनों कैंसिल, HCl बन गए। और इस प्रकार से अपने पास में एक इनकी अपन कह सकते हैं कि सरल यौगिक का सूत्र बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह देते हैं इसको। इसका रासायनिक सूत्र क्या बन गया, HCl कह देते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे करते हैं वो मैंने लिखा। हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन नाम हमेशा पहले धात्विक आता है, तो हाइड्रोजन को लिखेंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ऋणायन अधात्विक सल्फाइड को लिख देते हैं। फिर उनके ऊपर संयोजकता लिखते हैं। जैसे अब इसमें अपन देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन की संयोजकता होती है, कितनी होती है, हाइड्रोजन है इसकी संयोजकता होती है +1, और सल्फाइड की होती है -2। संयोजकता चेंज करते हैं, इसकी संयोजकता इसके नीचे आ गई, इसकी संयोजकता इसके नीचे आ गई। अब अपन क्या करेंगे, अब अपने को इनकी लिखेंगे H और S। संयोजकता लिखो, H के पास में कितने आ गई, 2, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। H2 और S के पास में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, तो क्या बन गया अपने पास में H2S, ठीक है। अतः हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या बन गया, H2S बन जाता है। ऐसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का देख लेते हैं। कार्बन जो है, कार्बन का देखे, कार्बन लिख दिया और ये Cl लिख दिया, क्लोराइड लिख दिया। कार्बन धनायन है, इसकी संयोजकता लिखते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की 4 होती है संयोजकता +4, और क्लोरीन की कितनी होती है -1 क्लोराइड की। अब संयोजकता चेंज कर देंगे, इसकी इसके नीचे आ जाएगी, इसकी संयोजकता इसके नीचे आ जाएगी। तो अब सूत्र क्या बन गया, C के पास में संयोजकता कितनी आएगी, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। Cl के पास में कितनी आ गई, 4 लिख देंगे, तो क्या बन गया CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया।
अतः इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए हम पहले धनायन संकेत है, जैसे मैग्नीशियम जो है उसको अपन क्या करते हैं, लिखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना है तो मैग्नीशियम लिख लो पहले, फिर क्लोरीन लिख दो, फिर संयोजकता लिखो। मैग्नीशियम की +2 होती है और क्लोरीन की -1 होती है। चेंज कर दो तो जब -1 है इसकी तो ये इसके पास में Mg के पास 1 आ जाएगा और Cl के पास में 2 इसकी संयोजकता है मैग्नीशियम की तो 2 चली जाएगी। तो क्या सूत्र हो जाएगा, MgCl2। MgCl2। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन प्रत्येक मैग्नीशियम के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन आवेशों का संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए दोनों का, और संपूर्ण संरचना उदासीन भी होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है। ऐसे इनकी एल्युमिनियम ऑक्साइड का देखिए, एल्युमिनियम लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, संयोजकता एल्युमिनियम की 3 लिख दी, +3। एल्युमिनियम है इसकी संयोजकता कितनी होती है, +3। ऑक्साइड की कितनी होती है, -2। चेंज कर दो, इसकी इसके नीचे चली जाएगी, इसकी इसके नीचे चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनकर। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड का देख ले, Ca2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। अब इसमें +2 और -2 दोनों सेम होगी तो दोनों संयुक्त समान होगी, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए दोनों कैंसिल। इसलिए क्या हो जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ दोनों तत्वों की संयोजकता समान हुई और इसलिए Ca2O2 लिखना उचित नहीं होगा, अतः हम यहाँ पर केवल CaO ही लिख सकते हैं। ये हुई इनकी कुछ सरल जो हैं उनकी। अब बहुपरमाणविक आयन वाले यौगिक हैं, उनके कैसे बनाते हैं वो आपको कल बताएंगे।